हमें योग कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये योग के कुछ नियम हैं, ये कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पुराणों और पतंजलि योग गुरु के सूत्रों के अनुसार योग हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, मतलब कि 4 से 6 के बीच में मॉर्निंग में हमें योग करना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग योग करने का। लेकिन आज की बिजी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, लेट से सोते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती। इसलिए जब भी हम सोकर उठे तो हम फ्रेश होकर हम योग कर सकते हैं, तो इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। हम इसे शाम को भी कर सकते हैं। जैसे जब भी हम शाम को योग करें तो इसके पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट खाली हो, मतलब कि हम खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद हम योग कर सकते हैं, ताकि हमारा पेट खाली हो। उसके बाद आप योग कर सकते हैं। शाम को भी आप योग करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद मैं बताऊंगी कि योग कहाँ करना चाहिए। योग हमें साफ सुथरी जगह पे, शांत जगह पे करना चाहिए। मतलब कि हम इसे पार्क में कर सकते हैं, घर के छत पर कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। एक एकांत जगह पे आप स्लो म्यूजिक लगाकर आप आराम से इसे योग कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं आसन। आसन हम डेली अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम के बाद जब भी हम आसन करें तो 5 से 7 आसन हमें डेली वाइज करने चाहिए। कुछ बैठ के कर सकते हैं, कुछ खड़े होकर कर सकते हैं, कुछ पेट के बल पे कर सकते हैं और कुछ हम पीठ के बल पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे आसन का लाभ हम उठा सकते हैं। आसन इसलिए करते हैं ताकि हमारा पूरे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन और बाहर दोनों पे ये काम करता है। तो जब सूक्ष्म व्यायाम किया हमने, उसके बाद हम आसन किए। आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं। आसन के बाद ही प्राणायाम क्यों करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। जब हम सूक्ष्म व्यायाम और आसन करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, गर्म पड़ता है, पसीने आते हैं, स्वेट आते हैं। तो हमें इसे कूल डाउन करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारा शरीर प्राणायाम करे और हमारा शरीर ठंडा हो और रिलैक्स होते जाता है। तो प्राणायाम भी हम अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ प्राणायाम जो होते हैं फास्ट होते हैं, फास्ट ब्रीदिंग वाले होते हैं, और कुछ प्राणायाम जो होते हैं वो हम स्लो ब्रीदिंग वाले करते हैं। तो डेली वाइज में हमें 3 प्राणायाम डेली करना चाहिए। जैसे कि अगर हम फास्ट वाले प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके बाद हम धीरे धीरे जो सांस लेते हैं उस पे करना है। जैसे कि हमने कपालभाति किया, उसके बाद हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इसी तरह हम भस्त्रिका करते हैं फास्ट वाले ब्रीदिंग वाले, तो फिर हम कर सकते हैं शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम प्राणायाम करते हैं ताकि हमें अलग अलग प्राणायाम का फायदा हमारे बॉडी को मिल सके। इसके बाद आता है शवासन या मेडिटेशन या ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो तीनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग दिन में हम अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे किसी दिन हमने शवासन किया तो किसी दिन हम इसे मेडिटेशन कर सकते हैं या सिर्फ ओम की चैंटिंग बैठकर कर सकते हैं। ये हमारे मानसिक काया पे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पूरे बॉडी को अच्छी तरह से रिलैक्स कर देता है। कुछ लोग का सवाल होता है कि योग हम खाने के बाद कर सकते हैं या खाली पेट में। तो ज़्यादातर योग खाली पेट में ही करना चाहिए। बट अगर हमने खाना खा लिया है, तो अगर हमने हल्का खाया है तो हम आधे 1 घंटे 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। बट अगर हम पेट भर के खाना खाया है हमने, तो हमें 3 से 4 घंटे का गैप देना जरूरी है। और जब भी हम योग करते हैं, योग करने के बाद आधे घंटे के बाद ही हमें पानी या फिर कुछ खाना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम जब योग करते हैं तो योग करने के पहले नहाना चाहिए या बाद में नहाना चाहिए। तो योग करने के पहले नहाना चाहिए, ये रूल है कि आप योग करने के पहले नहाना चाहिए। बट अभी क्या होता है कि वहाँ हम जब योग और करते हैं आसन, तो बहुत सारे गर्मी में स्वेट आते हैं, तो लगता है कि फिर से नहाएं। तो योग करने के बाद अगर आप नहाते हैं तो इसे 1 घंटे का, आधे घंटे से 1 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप नहा सकते हैं। क्योंकि योग के करने के तुरंत बाद अगर आप नहाते हैं तो हमें तबीयत खराब हो सकती है हमारी। आई होप ये नॉलेज आपको ज़रूर मदद करेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।